बैठते हैं तो हमें बैठा देता है, बैठते हैं तो हमें सुना देता है। ए अल्लाह, हम तो हमारा तो ये हाल हो गया है कि हमारी मैयत जो है गंगाओं में जानवर की तरह, मरी हुई मछली की तरह बह रही है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमा। अल्लाह हमसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है अल्लाह, और जो इसके खिलाफ खड़ा होता है, जो गरीबों का मसीहा बनता है, जो इसके लिए आवाज़ उठाता है, जो अपना घर बार बेचता है अपने गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, मुस्लिमों के लिए खड़ा होता है अल्लाह, ये उसे कुचल देते हैं अल्लाह, झूठी झूठी साजिशों फंसाते हैं अल्लाह। या अल्लाह, ये जुल्म तो फिरौन के ज़माने से चला है अल्लाह। या अल्लाह, यही आज़ादी के टाइम पे हुआ अल्लाह, देख रहा है अल्लाह, मौलाना आज़ाद के साथ यही हुआ, गांधी के साथ यही हुआ, सबके साथ यही हो रहा है अल्लाह। और इस दौर के मसीहा हमारे और हम लोगों के अजीज़ पप्पू यादव के साथ भी यही हो रहा है अल्लाह। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं अल्लाह, तुझसे ना मांगे तो कहाँ जाए अल्लाह। जालिम का जुल्म इतना बढ़ रहा है अल्लाह, इतना बढ़ रहा है अल्लाह कि अल्लाह हमें गली कुचे में रोक दिया जाता है अल्लाह, हम गरीबों को खाना नहीं खिला सकते अल्लाह। ये हमारा हाल हो गया अल्लाह। अल्लाह, इस जुल्म से हमें निजात दे अल्लाह। अल्लाह, ऐसी बात। आज आपने पप्पू यादव जी के रिहाई के लिए दुआ की। हमारे आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के लिए हम लोग ने रिहाई के लिए पूरे बिहार में, देश में विदेश में सारे लोग जुड़े हुए हैं और दुआ कर रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए, और जो उन पर जुल्म सितम हुआ है और जिस तरह से उन्होंने गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे थे, और पिछले कई सालों से जिस तरह से रोड पर एक वाहिद शख्स है जिसको मसीहा का रूप दिया गया है, उसको अगर भगवान भी कहा जाए तो कम नहीं है। तो वो देखते हुए जिसके घर में अनाज नहीं था वो अनाज पहुंचा रहे थे, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था मरीज़ को ऑक्सीजन दे रहे थे, जिसके पास दवा नहीं था दवा दे रहे थे। तो नीतीश सरकार और मोदी सरकार को ये लगा कि ये बंदा कहीं बहुत ज़्यादा कुछ कर ना दे और हम लोग का भंडा फूट ना जाए, इसलिए उनको शागिद के तहत उनको जेल में डाला गया, और जो दागी था उसको बाहर रख के खाना और मौज मस्ती कराया जा रहा है। तो इतना तक क्या है, एक आदमी मिला हम लोग को आज, कल जो हम लोग दानवीर जी ने हम लोग को भेजा था अनाज लेकर, तो उसमें से एक शख्स निकल के बोला कि मैं उस दिन से अन्न नहीं खा रहा हूँ, जब तक पप्पू यादव जी नहीं निकल जाएंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं छूऊंगा। अपना परिचय दे दी। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह आगे आपने आज दुआ किया, अल्लाह से क्या मांगा उसमें? अल्लाह ईश्वर से दुनिया में अमन चैन हो, और ये जो बीमारी जो वबा आई है ईश्वर और अल्लाह की तरफ से इसको दूर करने की दुआ, और सबसे बड़ी बात ईश्वर और अल्लाह किसी न किसी ज़रिए इस दुनिया में अमन चैन का काम करवाता है, जिसमें बिहार का सबसे सर्वोपरि नाम आदरणीय श्री पप्पू यादव जी का है, जो आम जनता से लेके गरीबों से लेके सारे लोगों के लिए एक मसीहा का काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और वैसे आदमी को राजनीतिक प्रतिवेश बना के जेल के अंदर डाला गया, ये बड़ा ही अफसोस और शर्मनाक बात है। इससे मानवता तार तार होती है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस जैसे आदमी के लिए राजनीति से हट के जो भी अपोजिशन में लोग हैं उनको ऐसा काम, ऐसा आदेश, ऐसा कोई भी चीज़ जारी नहीं करना चाहिए था जो हुआ। ये बड़ा ही गलत है। राजीव प्रताप रूड़ी जी को मैं ख़ास तौर से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनको अपनी गलती माननी चाहिए थी, ना कि उनके लिए जो उजागर किया आम जनता की जो चीज़ें उन्होंने घर में बंद करके रखा था, उसको जिसने उजागर किया उनके इस काम को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट में जाकर उनके पीछे लग के उनको गलत सलत चीज़ों में फंसा के ज़बरदस्ती का जो है। अरे समाज सेवा कौन करेगा? सरकार अगर पूरी फेल है तो समाज सेवा कौन करेगा? तो सैयद जी, आपने आज अल्लाह से क्या मांगा दुआ में? एक जिस पे जुल्म हो रहा है वो क्या मांगेगा? इस जुल्म से आज़ादी मांगी है, और जो हमारे नेता पप्पू जी पे इल्ज़ाम लगा के, झूठा इल्ज़ाम लगा के, 32 साल पुराना इल्ज़ाम निकाल के उसको में मिर्च मसाला लगा के जिस तरह उनको सलाख के पीछे डाला गया है, सोची समझी साजिश के थ्रू, कि ताकि उनको क्या उनके साथ किया जाएगा
ये सोच के खौफ होता है, इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करने बैठे हैं कि अल्लाह ताला जो है उनको जल्द से जल्द हमारे बीच वापस लौटा दे, इस जालिम और फासिस्ट सरकार ने जो उनको अपने खिलाफों के पीछे रखा हुआ ने जो आज यहाँ पे दुआ की है माननीय श्री पप्पू यादव जी के लिए, तो कहाँ तक लगता है कि जनता क्या इससे जागरूक होगी? देखिए, हम लोग जब सारी दुनिया जब ऐसे मुसीबत में पड़ती है, इस तरह के इसमें पड़ती है, जब लगता है कि सब तरफ का रास्ता बंद हो गया है, तो हम लोग ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाते हैं, ईश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। अभी इस टाइम में पप्पू यादव जी जो रोड पे निकल के सड़क पे काम कर रहे थे, सारी दुनिया जान रही है कि वो लोगों की सेवा किस तरह से कर रहे थे। आज वो 1 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर उनको बोला था 3 महीने का बेड रेस्ट चाहिए, और आप घाटे घाट और हॉस्पिटल कोविड वार्ड में आप घूम रहे हैं, अपनी जान का परवाह किए बगैर आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उस कंडीशन में अगर सरकार उनको पकड़ कर अंदर करती है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है इस टाइम में, सरकार किस हद तक काम कर रही है, उनकी अंतरात्मा कहाँ तक मर चुकी है, इसके बारे में कोई छुपा हुआ नहीं। जब हम जान रहे हैं कि सरकार की मंशा अभी गलत है और हर तरह से वो गलत ही करना चाह रही है और गलत ही करेगी, तो हम लोग के सामने सिर्फ ईश्वर और अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का एक रास्ता बचता है, जिनके सामने हम लोग हाथ फैलाया। अभी हम लोगों ने उनके लिए दुआ किया है कि उनको सेहत दे, उनको हम उनके लिए दुआ करके उनके लिए उनकी ताकत बने, वो हमारी ताकत बने और सारी जनता का फिर से वो भला कर सके। ये हम लोगों की अभी जो दुआ किया है उसमें हम लोगों का यही मंशा था कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। अभी सर पप्पू जी के रिहाई के लिए दुआ रखा गया और उनके गिरफ्तारी के लेकर के रिहाई तक के क्या आप कहना चाहते हैं? आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथियों के द्वारा पूरे सूबे में आज जहाँ भी जोहर की नमाज लोगों ने अदा करी, पहले से लोगों ने अपील की थी लोगों से कि पप्पू यादव की सेहत के लिए, पप्पू यादव के रिहाई के लिए, और उन तमाम लाखों लोगों के जिन्होंने दुआ करी है, जिन्होंने उनकी चाहत है कि पप्पू यादव जल्द से जल्द बाहर आए, पप्पू यादव फिर उन कामों में लगे जिस कामों में लगे हुए थे, जहाँ गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारों की मदद में लगे हुए थे। उन तमाम उन लाखों लोगों की जो दुआ कर रहे थे, उस दुआओं को कबूल करे अल्लाह के दरगाह इलाही में लोगों ने, और यहाँ भी पार्टी दफ्तर में भी और साथियों में जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जहाँ साथी थे उन लोगों ने इज्तिमाई दुआ करी है और अपील और बरगाह इलाही में ये गुजारिश करी है कि पप्पू यादव जेल से हटाव हों, जल्द से जल्द जेल से रिहा हों, और जो मानवता का जो सेवा कर रहे हैं, जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, वो खिदमत खल्क के से बड़ा कोई इबादत ही नहीं हो सकती। सभी जगह मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, सभी जगह प्रार्थना, याचना, दुआ किया जा रहा है। और जो आदरणीय पप्पू यादव जी का जो गरीबों के प्रति, ज़रूरतमंदों के प्रति, सभी के प्रति जो उनका सेवा भाव रहा है, आज रंग ला रहा है। बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया पूरे विश्व से कहीं कहीं से भी मैसेज आ रहे हैं, धन्यवाद की मैसेज। और जो इनके साथ जो हादसा घटी है, सुयोजित तरह से जिस तरह से गिरफ्तार किया है सरकार ने, उस सरकार के भी खिलाफ जो है बहुत लोगों में एक विद्रोह है, आक्रोश जग चुका है और जन जन में एक आंदोलन जैसा पैदा हो चुका है कि आदरणीय पप्पू यादव जी को भी है। जो हर जगह देखिएगा दुआओं का चल रहा है, अपने अपने समर्थक जो उनके हैं चाहने वाले दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग अपने तन मन धन से रिहा की प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आदरणीय पप्पू यादव जी हम लोगों के बीच बहुत जल्द होंगे।